हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे हैं, तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। हमारी एग्ज़ाम के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जैसे आपको पता है कि रीट के 18 अप्रैल से और सेकंड ग्रेड के फॉर्म हैं वो शुरू हैं। तो उसी क्रम में हमने जो हमारे चैनल के माध्यम से सेकंड ग्रेड का जो पेपर शुरू कर रखा था दर्शन शास्त्र का, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र, ये विषय हमारे लिए नए होते हैं क्योंकि अमूमन हम इनको सामान्य आप कह लीजिए कि डेली रूटीन में हमारे नहीं होते हैं। क्योंकि ये जो विषय हैं इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र, थोड़ा बहुत इकोनॉमी, ये विषय हम 6 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो है दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, ये हमारे 11th 12th के बेस पर आते हैं। तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा नया टॉपिक कॉन्सेप्ट हो जाता है कि दर्शन शास्त्र क्या है, लोक प्रशासन क्या है, समाजशास्त्र क्या है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम की दृष्टि से इनको देखते हैं तो इनका अन्य विषय हैं उनके बराबर ही वेटेज रहता है। आप अगर समाजशास्त्र की बात करते हैं तो 40 मार्क्स यानी कभी 18-20 क्वेश्चन का इनका एवरेज आता है। तो हम किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे ही इग्नोर नहीं मार सकते कि इसमें हमारी रुचि नहीं है तो हमें नहीं पढ़ना। नहीं, थोड़ा सा आपको दिक्कत ज़रूर आएगी, लेकिन अगर आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपका समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया जाएगा। और लास्ट में आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आप पाएंगे कि आपके लिए नया तो कुछ भी नहीं बचा। एक बार दिक्कत हो सकती है क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं आती या हमारे नॉलेज में नहीं होती है उसके लिए हम थोड़ा सा बोरियत वाला फीलिंग्स लेकर आते हैं। लेकिन आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़िए। देखिए, आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं हो इसलिए हम थोड़ा सा इस टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एसएसटी के सेकंड पेपर में आपके 8 पेपर होते हैं। इतिहास होता है, राजनीति विज्ञान होता है, भूगोल होता है, अर्थशास्त्र होता है, दर्शन शास्त्र होता है, लोक प्रशासन होता है और समाजशास्त्र होता है। जो समाजशास्त्र है उसमें हमें सबसे पहले जो दिया गया है वो होता है इसका अर्थ, प्रकृति एवं परिप्रेक्ष्य, मीनिंग, नेचर एंड प्रोस्पेक्टिव। इसके अलावा हमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया है वो है इसकी मूल अवधारणाएं, समाज, सामाजिक समूह है, परिस्थिति एवं भूमिका और सामाजिक परिवर्तन। ठीक है। इनके अलावा जाति एवं वर्ग हमें दिया गया है, समसामयिक की सामाजिक समस्याएं हमें पढ़नी है, वर्ण, आश्रम व्यवस्था, धर्म एवं पुरुषार्थ हमें दिया गया है, विवाह एवं परिवार। तो देखिए, अमूमन अगर हम टॉपिक उठाते हैं तो वो विवाह एवं परिवार से उठाते हैं और स्टूडेंट पढ़ भी लेते हैं क्योंकि विवाह और परिवार में उनकी थोड़ी रुचि होती है, समाज का थोड़ा ज्ञान हमें होता है आसपास का, तो हम उनमें थोड़ा सा रुचि ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं और पढ़ाने वाले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देते हैं। हम खुश हो जाते हैं कि हमने समाजशास्त्र पढ़ लिया। लेकिन जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं उसी हिसाब से हम चलेंगे। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है वो मनोरंजन करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएँ अपने क्वेश्चन। इसीलिए सबसे पहला जो हमें दिया गया है समाजशास्त्र, अर्थ, प्रकृति एवं परिप्रेक्ष्य यानी सोशियोलॉजी, मीनिंग, नेचर एंड प्रोस्पेक्टिव। तो ये जो शुरुआत है हम यहीं से करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे आए हैं और ऊपर से नहीं, डेप्थ से पढ़ के जाना पड़ेगा। बहुत इजी विषय है लेकिन इतना इजी नहीं है कि हम अपना कॉमन सेंस लगा लेते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। कॉमन सेंस नहीं लगाना है, कॉमन सेंस नहीं लगाना है क्योंकि समाजशास्त्र दिखने में इजी है पर कॉमन सेंस से नहीं चलता है। अगर आपको क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको समाजशास्त्र विषय के अकॉर्डिंग वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करते हुए अपना आंसर देना है। कैसे आंसर देना है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक मिनट रुकिए।
हाँ, आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति का कारण नहीं है औद्योगिक क्रांति, यूरोप में सामंतवाद का पतन, अमेरिकी क्रांति और रूसी क्रांति। बहुत से स्टूडेंटों ने अपना कॉमन सेंस लगाया और यूरोप में सामंतवाद का पतन करके आ गए, क्योंकि सबसे लंबा था, इसमें भी क्रांति है, इसमें भी क्रांति है, इसमें भी क्रांति है, इसमें तो है नहीं, तो यूरोप में सामंतवाद का पतन करके आ गए, जबकि ये क्या था, गलत था। औद्योगिक क्रांति नहीं, ये तो था कारण, कैसे था, क्यों था, ये आगे हम चर्चा करेंगे। अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, अब किसी ने अगर थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस लगाया है तो इसका आंसर था रूसी क्रांति। 1838 में समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है, जबकि ये घटना तो आपको पता होना चाहिए शायद 1917 की है, ये 1838 से पहले की हैं। तो इसका आंसर क्या था, रूसी क्रांति। क्यों था, कैसे था, यूरोप में पुनर्जागरण क्या था, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हम आगे बढ़ते हैं तब इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, समाजशास्त्र जो विषय है उसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो ये पूर्व जो विषय हैं, पूर्ववर्ती विषय हैं, उनसे क्या होता है, थोड़ा अलग होता है। ठीक है, पूर्ववर्ती विषय समझे तो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, इन सब विषयों से ये क्या है, अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इसका दृष्टिकोण है समाजशास्त्र का वो समग्रता लिए हुए है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये अध्ययन करता है। जैसे आप इतिहास की अगर बात करते हैं तो इसमें जो हमारे अतीत के राजा महाराजा हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। भूगोल की बात करते हैं तो हमें पर्यावरण से संबंधित अध्ययन मिलता है, महाद्वीप महासागरों से संबंधित हम अध्ययन करते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से जो अध्ययन है वो भूगोल में आता है। राजनीति विज्ञान में हमें सत्ता शक्ति की बात करते हैं। दर्शन शास्त्र है, ये पारलौकिक विषय है। और मनोविज्ञान मनस स्थिति का हम इसमें वर्णन करते हैं, इसका केंद्र व्यक्ति होता है। तो ये सब विषय एकांगी विषय हैं, लेकिन समाजशास्त्र समग्रता, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए विषय है। ये सब विषयों को मिलाकर कि समाजशास्त्र में इतिहास का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन, राजनीति विज्ञान का आधार, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, इन सब का अध्ययन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो विषय हैं ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये पूरे विषयों की समग्रता को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन पूछ लें कि समाजशास्त्र का दृष्टिकोण कैसा है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अगर आप समाज को देखेंगे तो आप सोचेंगे कि समाज, लोगों से मिलकर जो इकाई बनती है वो समाज है। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए दृष्टिकोण के बारे में कि दृष्टिकोण कैसा है, तो आप अपना कॉमन सेंस ना लगाते हुए समग्रता लिए हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसका आंसर करेंगे। समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति की पृष्ठभूमि है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पीछे जो हमने क्वेश्चन देखा था वो आपको ऐसे लगता होगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस था, ऐसा भी कोई क्वेश्चन आता है क्या? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। इसकी जो उत्पत्ति की पृष्ठभूमि है वहाँ से वो क्वेश्चन उठाया गया था, क्योंकि उत्पत्ति की पृष्ठभूमि हम अमूमन नहीं पढ़ते हैं और हम जहाँ से शुरुआत करते हैं वो उस बात से करते हैं कि हम समाजशास्त्र का अर्थ प्रकृति देख लेते हैं और पृष्ठभूमि को भूल जाते हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई कैसे, वो चीज़ हम छोड़ देते हैं। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है ये देखकर अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, और हमारी अगर उत्पत्ति या पृष्ठभूमि पढ़ी हुई नहीं होती है तो हमें उस आउट ऑफ सिलेबस से लगता है। तो क्या होता है कि पुनर्जागरण के प्रभाव स्वरूप यूरोपीय जो समाज है उसमें गठित होने वाली वैज्ञानिक क्रांति, वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति तथा फ्रांसीसी क्रांति ने समाजशास्त्र की एक सामाजिक विज्ञान के रूप में उत्पत्ति की। देखिए, बात ये आती है कि जब यूरोप में पुनर्जागरण होता है तो पुरानी जो अवधारणाएं हैं वो अब नई अवधारणाएं बनने जा रही हैं, क्योंकि पहले लोग धर्म को ज़्यादा महत्व देते थे। अब जैसे ही नए विचार तर्क आए तो अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया, और विज्ञान आपको पता है कि हर बात पे प्रत्यक्ष करके देखना इस बेस पे चलता है।
पहले लोग एकल परिवार में रहना पसंद नहीं करते थे, संयुक्त परिवार होते थे। वर्तमान में एकल परिवार हो गए। पहले क्या था, कृषि आधारित हमारी व्यवस्था थी, लेकिन जैसे पुनर्जागरण, नई सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुए तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो औद्योगिक पृष्ठभूमि में आ गई। तो बहुत सारे जो प्रभाव अब नए हो रहे थे पुराने को छोड़कर, तो एक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी तो कुछ जो दार्शनिक थे उनको इस चीज़ की चिंता होने लगी कि ऐसा विषय लाया जाए जो समाज का जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और एक नए विषय के रूप में करे। इस विषय के रूप में हमारे सामने जो आया वो क्या था, दर्शन शास्त्र था। तो ये क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा गया है इसी पृष्ठभूमि में कि जब यूरोप में पुनर्जागरण का प्रभाव आया तो वैज्ञानिक क्रांति हुई, वाणिज्य क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने समाजशास्त्र के एक सामाजिक विज्ञान के रूप में क्या की, उत्पत्ति की और पृष्ठभूमि तैयार की। विभिन्न क्रांतियों ने यूरोपीय समाज में व्यापक क्या किए थे, परिवर्तन किए थे। और इन्हीं व्यापक परिवर्तनों की वजह से क्या फैली, जो अव्यवस्था है वो हो गई। और एक समाज को व्यवस्थित रूप देने के लिए जो नए विषय के रूप में हमारे सामने आया वो क्या था, वो हमारा था समाज शास्त्र। उम्मीद करती हूँ आपको जितना ये पढ़ाया उतना ये समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अव्यवस्था उत्पन्न हुए समाज को फिर से संगठित करने के लिए क्या नए नियम आए। तो नए नियमों की आवश्यकता तो होगी। अगर समाज में अव्यवस्था फैल गई है तो कुछ सोचने वाले भी होते हैं जो जिनको समाज का भला करना होता है, चिंता करनी होती है। तो उनको लगा कि इतनी अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, पुराने विचार बदल रहे हैं, नए विचार आ रहे हैं, क्रांतियां हो रही हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ रहा है। तो इस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए उनको क्या पड़ी, नए नियमों की क्या हुई, आवश्यकता हुई। और उन्हीं आवश्यकताओं को महसूस करते हुए किसकी उत्पत्ति होती है, समाज शास्त्र की। किसकी उत्पत्ति होती है, समाज शास्त्र की। यूरोपीय समाज में परिवर्तन, तो यूरोपीय समाज में जो परिवर्तन हुए वो किस रूप में हुए। देखिए, समाज में जब परिवर्तन होते हैं तो हमें लगता है कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है, इतनी आसानी से वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो पहले क्या था और वर्तमान में क्या हुआ, ये अव्यवस्था कैसे उत्पन्न हुई, इसके संदर्भ में आपको याद रखना है कि पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी वो धर्म को महत्व देती थी। भाई धर्म को महत्व देती थी कि बिल्ली आ गई, रास्ता काट दिया, ये अब सकून हो गया। लेकिन अब की जो अर्थव्यवस्था है, अब की जो समाज का जो बेस था वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो चुका। वो ये मानता था कि ये भी एक सिस्टम है, किसी जानवर के आने से जाने से अपशकुन होता क्या है, अपशकुन को वो नकारने लग गए। तो धर्म को महत्व ना देकर बाद वाली जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें तर्क और विज्ञान को क्या दिया जाने लगा, महत्व दिया जाने लगा। पहले राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, लेकिन अब क्या हुआ, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था आ गई। पहले कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, तो अब क्या हो गया, औद्योगिक अर्थव्यवस्था हो गई। भाई नए नए उद्योगों का आविष्कार हो गया, तो समाज में औद्योगिक क्रांति आएगी, तो जाहिर सी बात है परिवर्तन तो होने हैं। वैज्ञानिक नई मशीनें, नई सोच, तो उन्हीं के अनुसार औद्योगिक अर्थव्यवस्था हो गई। सामंतवाद, तो अब वर्तमान में क्या आ गया था, पूंजीवाद, संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार। तो ये सब जो व्यवस्थाएं, जो नए परिवर्तन हो रहे थे, इनसे जो अव्यवस्था हो रही थी उसी को व्यवस्थित करने के लिए जिस विषय की उत्पत्ति हुई वो क्या था, समाज शास्त्र। अब चलिए बात करते हैं कि समाज शास्त्र जो था वो किसने इस विषय को स्थापना की, किसके दिमाग में इस विषय को लेकर कुछ विचार आया। तो सेंट साइमन के मन में सबसे पहले इस विषय को लेकर विचार आए थे, लेकिन वो इसको पूरा नहीं कर पाए। तो उन्हीं के शिष्य थे काम्टे। उन्होंने क्या किया, जो ये फ्रांस के थे, आप यूँ लिख लीजिए फ्रांस, ये फ्रांस के थे अगस्त काम्टे, साइमन के शिष्य थे। इन्होंने 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र की क्या की थी, स्थापना की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र की स्थापना तो 1838 अगस्त काम्टे, और सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था।